डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th संस्कृत सब्जेक्ट, ये जो मैं पेपर डाल रहा हूँ ये सत्रांत परीक्षा यानी फाइनल एग्ज़ाम सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन 2023-24 यानी पिछले वर्ष का ये पेपर है और संस्कृत का है क्लास 8th के लिए। आप ध्यान देंगे, इसी तरह के प्रश्न पत्र आपके होंगे। पूरे मार्क्स 60 और सार्धहोराद्वयम यानी 2.5 आवर्स टाइम होगा। छात्रस्य नाम, छात्र का नाम, कक्षा एवं वर्ग यानी कक्षा मतलब क्लास लिखना है, वर्ग यानी सेक्शन लिखना है। अनुक्रमांक का मतलब होता है रोल नंबर। कई बार बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि अनुक्रमांक का अर्थ क्या होता है, तो मैं क्लियर बता देता हूं कि इसमें रोल नंबर आपको लिखना है, दिनांक लिखना है, निरीक्षकस्य हस्ताक्षरम यानी जो इन्विजिलेशन ड्यूटी आपके क्लास में करते होंगे टीचर ये करेंगे, और परीक्षकस्य हस्ताक्षरम जो आपकी कॉपी चेक करेगा वह यहाँ पर साइन करेगा परीक्षकस्य हस्ताक्षरम पर मार्क्स दे करके। तो पहले ये मैं समझा दिया। इसका आंसर शीट विथ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के साथ मैं आंसर तैयार कर चुका हूँ। बहुत सारे प्रश्न इसमें से भी रहेंगे और नहीं भी रहेंगे तो समझ लीजिए कि इसी आधार पर, इसी पैटर्न पर आपका प्रश्न आएगा ये एनुअल का। बच्चों ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि अच्छे से अच्छे मार्क्स आप संस्कृत में ला करके काफ़ी परिवर्तन ला सकते हैं। अपने पूरे रिकॉर्ड अभी तक जो परीक्षाएं दी है शुरू से लेकर के इस सेशन में, वो पूरे का पूरा चेंज हो जाएगा 24-25 सेशन वाला में। तो आप देखिए इसमें क्या करना है। ये 23-24 का आपका क्वेश्चन पेपर है और 24-25 में आपके जो नए पेपर मिलेंगे ये पिछले साल का है। इसको ध्यान से देखना है। जैसे 4 खंड होंगे और इसी में ही उत्तर लिखना है, कहीं बाहर नहीं, अलग से कॉपी कोई नहीं मिलेगी। कटिंग कम करना है। कुछ मेरा भी निर्देश है, ध्यान दीजिएगा कि आप कटिंग कम करें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक बार की जगह पूरा उसको गोला बना देते हैं कटिंग करते करते, और बिल्कुल रफ दिखाई देता है, गंदा दिखाई देता है, पहले ही नज़र उस पर चला जाता है। तो अच्छा मार्क्स लाने के लिए थोड़ा सा आपको अच्छे ढंग से लिखना भी पड़ता है। सोच समझ करके लिखें, क्योंकि टाइम आपको बहुत मिल जाता है। कटिंग कम करें और अच्छे ढंग से क्वेश्चन को पढ़ें कि क्या कह रहा है, फिर उसके अनुसार आप उत्तर लिखें। अन्यथा बार बार कटिंग करना पड़ता है तो इससे आपको नुकसान होगा। लोग यही समझते हैं कि किसी से ये नकल किया गया है। तो अब चलते हैं खंड का जो अपठित अवबोधनम होगा। ये कहीं से भी आपके प्रश्न के लिए ये कहीं से भी गद्यांश उठाकर दे दिया जाता है, रामायण महाभारत गीता, कहीं से भी, न्यूज़पेपर, कहीं से भी। पर आपको सावधानी बरतनी है, इसको ढंग से पढ़ना है। जैसे लिखा है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। कल ही शायद आपका पेपर है ये, तो बच्चों इसको ध्यान से पढ़ना। इसको पहले ध्यान से पढ़ करके तभी इसमें से उत्तर ढूंढते हैं, और उत्तर ढूंढने का तरीका मैं क्लास में बता चुका हूँ। ऐसे भी आप लोग ध्यान देंगे। रामायण महाभारतम च द्वे महाकाव्ये संस्कृत साहित्य से वर्तते। कह कि रामायण और महाभारत 2 महाकाव्य जो होता है संस्कृत साहित्य में है। ये तो ग्रंथों भारतीय संस्कृति आधार स्तंभ, ये जो दोनों ग्रंथ है ये भारतीय संस्कृति का आधार स्तंभ हैं। आदि काव्यम रामायणम, जो आदि काव्य आपका शुरुआत का शुरू में जो लिखा गया रामायण, वह ऋषि वाल्मीकि है रचना अस्ति, वह ऋषि वाल्मीकि की रचना है। इदम काव्यम अष्टेषु अध्यायेषु वर्तते, यह काव्य जो होता है वह 8 अध्यायों में है। ऋषि वाल्मीकि आदि कवि कथ्यते, इसी कारण ऋषि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। और इनके काव्य को यानी रामायण को आदि काव्यम यानी शुरुआत के काव्य, आदि काव्यम रामायणम लौकिक संस्कृत साहित्य से प्रथमो ग्रंथ, करा कि लौकिक संस्कृत साहित्य का पहला ग्रंथ है। संस्कृत 2 तरह के होते हैं, एक लौकिक संस्कृत होता है, दूसरा वैदिक संस्कृत होता है। तो वैदिक संस्कृत देवताओं की वाणी होती है, संस्कृत भी, ये भी संस्कृत भी देवताओं की वाणी है, लेकिन लौकिक मतलब लोक में प्रचलित, आसानी से हम बोल सकें, आसानी से समझ सकें, इसलिए लौकिक संस्कृत इसको कहते हैं। वेद की थोड़ी सी भाषा जटिल होती है, इसलिए आप लोगों को अभी वैदिक भाषा नहीं पढ़ाई जाती है। ये जब यज्ञ अनुष्ठान बड़े बड़े होते हैं उसमें उनका प्रयोग किया जाता है।
अस्माकं मर्यादा पुरुषोत्तमस्य श्री रामचंद्रस्य जीवन चरित्रम अत्र वर्णितम अस्ति। कह रहा है कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र का जीवन चरित्र इसमें वर्णित है। महाभारतस्य रचयिता, महाभारत के रचयिता ऋषि वेदव्यास, ऋषि वेदव्यास हैं। महाभारतम नाम महाकाव्यम विश्वकोश इति कथ्यते। महाभारत जो नाम है महाकाव्य, वह विश्वकोश यानी विश्व का खजाना ऐसा कहा जाता है। यत यह अस्ति न तत् अन्यत्र। कह रहा है कि जो यहाँ है वहाँ वह दूसरी जगह नहीं है। न तत्र अन्यत्र इति मन्यते, ऐसा माना जाता है। अयम ग्रंथ 100 श्लोकेषु निबद्ध। यह जो ग्रंथ है ना, वह 100,000 श्लोकों में बंधा हुआ है। यानी महाभारत में 100,000 श्लोक है, यानी 1,00,000 श्लोक हैं इसमें। विश्व प्रसिद्धा श्रीमद्भागवत गीता अस्य महाकाव्यस्य अंशः अस्ति। महाभारत का अंश क्या है? श्रीमद्भागवत गीता है। गीतायाम श्री कृष्ण अर्जुनाय उपदिशति। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। कर्तव्य भावेन स्व कर्तव्यम कुरु। अपने कर्तव्य भाव से अपने कर्तव्यों को करो। कर्म फलस्य आशाम मा कुरु। कर्म के फल की आशा मत करो। ऐसा उपदेश जनानाम हितकर। यह उपदेश लोगों के लिए हितकारी है। इसलिए बच्चों, आप लोग का कर्म है सिर्फ पढ़ना लिखना, फल की इच्छा छोड़ देना। अच्छे ढंग से लिखोगे तो नंबर अपने आप बढ़ेंगे, आएंगे। अब देखिए, एक पद में उत्तर देना है। कह रहा कि लौकिक संस्कृत साहित्य से प्रथमो ग्रंथः का। लौकिक संस्कृत साहित्य का पहला ग्रंथ कौन है? तो उत्तर क्या होगा? रामायणम, रामायण है। ऋषि वेदव्यास कस्य रचयिता। ऋषि वेदव्यास किसके रचयिता है? तो महाभारतस्य, महाभारत के रचयिता है। कस्य के जगह महाभारतस्य सिर्फ लिखना है। महाभारत ग्रंथस्य अंशः का। महाभारत ग्रंथ का अंश कौन सा है? तो श्रीमद्भागवत गीता, अभी जो ऊपर बताया गया है, तो उसी में से तो चुन करके लिखना है। आपको ध्यान से देखना है और लिखना है। रामायणम कस्य रचना। रामायण किसकी रचना है? तो ऋषि वाल्मीकि है, ऋषि वाल्मीकि की रचना है। अब पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। कह रहा कि 2-2 नंबर का है ये। इसी तरह से आपका रहेगा क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए। श्री कृष्ण अर्जुनाय किम उपदेशति। कह रहा कि श्री कृष्ण अर्जुन के लिए क्या उपदेश देते हैं? तो यही उत्तर होगा। श्री कृष्ण अर्जुनाय उपदिशत। क्या उपदेश दिया? कर्तव्य भावेन स्व कर्तव्यम कुरु। कर्तव्य भाव से अपने कर्तव्यों को करो। कर्म फलस्य आशाम मा कुरु। कर्म फल की आशा मत करो। कर्म बस करो कर्तव्य भाव से। आपको लगे कि हाँ ये मुझे करना चाहिए, उस काम को करो, फिर आशा छोड़ दो। आशा तो खुद ईश्वर देंगे आपको। जैसा आप कर्म करेंगे उसके अनुसार फल मिलते रहेगा। आप लोग हिंदी में भी सुने हैं कि जो जैसा कर्तव्य करेगा या कर्म करेगा फल देगा भगवान। तो फल तो मिलेगा ही। आप ज़्यादा मेहनत करेंगे ज़्यादा नंबर आएंगे, आपके फल अच्छे मिलेंगे। कर्म कम मेहनत करेंगे कम फल मिलेगा। 7,000 श्लोकेषु निबद्ध ग्रंथ कह रहा कि 100,000 श्लोकों में बंधा हुआ ग्रंथ कौन सा है? तो महाभारतम अस्ति, महाभारत है। इसके बाद देखिए थर्ड में, ये थोड़ा सा टिपिकल होता है बच्चों के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं, थोड़ा सा ध्यान दें। मैं बता रहा हूँ आसान है, बिल्कुल आसान है। अब यथा निर्देशम उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। हाफ नंबर के 4 प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ। एक तो ये पूछा जाता है कि विशेष्य दे देगा तो विशेषण पूछता है, और विशेषण दे देगा तो विशेष्य पूछता है। जैसे मैं कहूँ काली गाय, अब बताइए इसमें विशेष से क्या हुआ? विशेष मतलब सब्जेक्ट। काला कौन है? काली कौन है? तो गाय है। तो गाय क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, कर्ता, यानी वो विशेष से हो गया। और गाय कैसी है? तो काली है। तो काली के उसकी विशेषता को बता रहा है गाय का। तो गाय की विशेषता को जब बता रहा है तो यहाँ पर काली क्या हो जाएगा? विशेषण। काली गाय में काली विशेषण, यानी पहला जो होगा विशेषण होगा, बाद वाला विशेष्य होगा। मैं लंबा आदमी, तो लंबा विशेषण है, आदमी विशेष्य है। ठीक है। मीठी खीर, तो मीठी विशेषता बता रहा है खीर की, तो जिसकी विशेषता बताए वह तो आपका हो जाएगा विशेष्य। और जो विशेषता में बताई जाए कि कैसी लगी वह खीर, तो मीठी, तो मीठी विशेषण है, उसकी विशेषता बता रहा है।
तो इसी तरह से यहाँ पर देखिए, प्रसिद्धा श्रीमद्भागवत गीता अत्र किम विशेषणम पदम, करा कि प्रसिद्ध श्रीमद्भागवत गीता तो जो आगे होगा वह विशेषण होगा। अधिकांश 90% यही होता है कि विशेषण आगे रहता है। तो श्रीमद्भागवत गीता के जो आगे है यानी प्रसिद्धा जो है वह क्या हो गया आपका, विशेषण है, तो प्रसिद्धा लिख देना। अगर पूछता कि विशेष्य क्या है तो श्रीमद्भागवत गीता हो जाता। ऐसे ही अब क्रियापद एक पूछता है कि इसमें क्रियापद क्या है। जैसे ये वाक्य दे दिया ख में, देखिए श्री कृष्ण अर्जुनाय उपदिशति, श्री कृष्ण अर्जुन के लिए उपदेश देता है। अस्मिन् वाक्य क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद क्या है। तो क्रियापद लास्ट में हमेशा रहता है, ये ध्यान रखना बच्चों। अधिकांश 99% पीछे ही रहता है। कभी कभी अस्ति से शुरू होता है, आसीत से कोई कहानी शुरू होता है, ठीक है। अब किसी का दे दे, किसी का भी, कि आसीत मगध देशे चंद्रगुप्त नाम राजा भवत, तो आसीत कभी कभी होता है 1% में, लेकिन अधिकांश क्रिया जो है ना लास्ट में होती है। तो देखो श्री कृष्ण अर्जुनाय उपदिशति, जब डबल इन्वर्टेड कमा से घेरा हुआ हो तो इसी में से चुनना है कि आपका क्रिया कौन है। तो लास्ट वाला यानी उपदिशति आपका लास्ट में है तो यही क्रिया है। अस्मिन् वाक्य क्रियापदम किम, तो उपदिशति हो जाएगा। ऐसे ही ग देखिए, वाल्मीकि आदि कभी कथ्यते, अस्मिन् वाक्य कर्तृपदम किम, इस वाक्य में कर्ता कौन है। तो बोलो वाल्मीकि आदि कवि कहे जाते हैं, तो किसके बारे में चर्चा की जा रही है, वाल्मीकि के बारे में। तो जिसके बारे में जब चर्चा होगी तो समझ लेना वो कर्ता है, सब्जेक्ट है। तो वाल्मीकि के बारे में चर्चा हो रही है तो वाल्मीकि शुरू वाला जो होता है वह अधिकांश कर्ता होता है और अंत वाला क्रिया। तो वाल्मीकि क्या है, कर्तृपद है, तो वाल्मीकि आंसर हो जाएगा। ऐसे ही घ में देखिए, इदम काव्यम अष्टेषु अध्यायेषु वर्तते, यह काव्य 8 अध्यायों में है। अत्र इदम पदस्य विशेष्य पदम किम, इदम पद का विशेष्य पद क्या है। अब इदम जो है यह काव्य तो किसके लिए आया है, काव्य के लिए आया है इदम। तो किसका विशेष्य है, तो काव्य का विशेष्य है, तो काव्यम हो जाएगा। विशेष्य विशेषण अभी तो बताए थे आपको। अब देखिए खंड ख में रचनात्मक कार्य, ये खंड ख में 10 नंबर का रहेगा। एक चित्र दे देगा, उससे आपको वाक्य बनाना होगा, तो ध्यान से देखिएगा और वाक्य बनाना है। अब जैसे मैं देखिए पहले क्या लिखना है, एक वाक्य तो ऐसे भी बना सकते हैं, इदम चित्रम रमणीयम अस्ति, चाहे सुंदरम अस्ति, तो 1 नंबर तो ऐसे भी मिल जाएगा। चाहे किसी तरह का चित्र आए आपको 1 नंबर मिल जाएगा। सिर्फ यही लिखने से, फर्स्ट वाला कोई भी चित्र आए ये लाइन लिख दो, फर्स्ट वाला 1 नंबर आपके हाथ में। बाकी तो अपने हिसाब से बनाना है। चित्रे अमेरिका देशस्य छात्राः सन्ति, चित्र में अमेरिका देश के छात्र हैं। अब अमेरिका देशस्य देखिए इस वर्ड है, ये इसमें सारे ये वर्ड दिए गए हैं, इसी में से निकाल करके मैं वाक्य बना रहा हूँ। तो छात्र जो हैं, छात्राः देखिए पीछे लिखा हुआ है, तो छात्राः अमेरिका देशस्य सन्ति, जितने भी छात्र हैं अमेरिका देश के हैं। इस चित्र में अध्यापिका अध्यापनम कारयति, अध्यापिका जो है वह अध्यापन मतलब पढ़ा रही है, तो ये बन गया। कक्षायाम छात्रा आसनदेषु उपविशन्ति, कक्षा में छात्र आसन पर बैठे हुए हैं, देखिए आसन पर सब बैठे हुए हैं। छात्रा पुस्तकानि नीत्वा विद्यालय आगच्छन्ति, छात्र पुस्तक लेकर के विद्यालय में आते हैं, ये हो गया। ऐसे ही वाक्य बनाने के लिए एक रहेगा चित्र दे करके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये चुन करके, ये देखिए कहानी में से ही रहता है अधिकांश, और 10 फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा आपको भरने के लिए। हो सकता है कि ये भी आ जाए क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये, बच्चों ध्यान देना इसको। ये अधिकांश कई बार आया है इसलिए मैं फिर बता देता हूँ, मैं भर भी दिया हूँ। अब इसको समझाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा बच्चों, आपके पास कम टाइम है, इसलिए इसको ध्यान से देख लेना खुद से। अब देखिए खंड ग, थोड़ा व्याकरण वाला मैं समझा देता हूँ कि कोई दिक्कत ना हो। जैसे अब संधि विच्छेद है, ये खंड ग है, अनुप्रयुक्त व्याकरण, ये 15 नंबर के आते हैं। तो 2 नंबर में कह रहा है कलम इत्यादि नहीं, तो कलम जोड़ इत्यादि नहीं। बहिरागत्य तो बहि जोड़ आगत्य, कांचित काम जोड़ चित, तद्वनम तत् जोड़ वनम, ये सब बुक का है संधि विच्छेद। बच्चों आप लोग एक बार कर लेंगे एक जगह तो ध्यान से देख लेना है। इसके बाद लिंग विभक्ति और वचन, ये पाठ में ही है, इसलिए इस पाठ के जितने भी लिंग विभक्ति वचन है ना, इसको ध्यान से देखना है।
अब ये 2 दिया है, लेकिन हो सकता है कि 4 आ जाए, 8 आ जाए, 6 आ जाए। तो इसलिए इसमें जितने भी है ना इस चैप्टर में जो आपको मिलेंगे वो भी लिंग विभक्ति वचन को जरूर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें क्या कह रहा है, विशेष विशेषणानाम उचित मेलनम कृत्वा लिखत। इसको उचित मिलाना है। तो ये तो मिलाने के लिए ठीक है, आपके श्लोक भी मिलाने के लिए आ जाते हैं बच्चों, तो उसको भी देख लेना है आपको ध्यान से। स्वच्छता के साथ क्या होगा, तो मैं सब लिख दिया हूँ उत्तर। स्वच्छता तो स्वास्थ्यकरी, क्योंकि स्वच्छता स्त्रीलिंग है तो स्वास्थ्यकरी भी स्त्रीलिंग है। महती तो क्षति, बहुत बड़ी क्षति। महत्वधायिनी तो संस्कृति, प्राचीन तो इतिहास है, ए को ए से, ने है तो इतिहास में ए है। पिहिते तो कंडोले, ए इसमें भी है। अयम प्रदेशः, क्योंकि पुलिंग है, प्रदेश तो अयम आया है, नहीं तो इयम आता, इदम आता इसके लिए। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, समानार्थक पदम चित्वा लिखा। समानार्थक पद को चिन्ह करके लिखना है। करिणाम तो गजानाम, अभूत तो अभवत, बुद्धिमताम तो विपश्चित जनानाम, मयूराणाम तो सीखीनाम, पृथिव्याम क्षितौ सुशोभिते भाति। ये सेम मीनिंग सिनोनिम्स है, इसको ध्यान दे लेना। तो एक जरूर सिनोनिम्स, बुक में जितने भी सिनोनिम्स हैं उसको एक जगह देख लेना। विलोम शब्द भी देख लेना, वो भी आते रहता है, और ये चेंज करने के लिए आता है। तो ये थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन कुछ भी कठिन नहीं है, ज़रूर आएगा। अब भवती को क्या कर देना है, तो लिट लकार में बदल देना है, तो भविष्यति। बाकी तो पूरा वाक्य वही लिखते हैं, स अध्यापने संलग्ना, ये तो जो कितने और रहेगा। और भवती है तो भविष्यति कर देंगे, हो गया। ऐसे ही अस्ति है तो आसित कर दिए। नयंती है तो लोट लकार में बनाना है तो नयंतु हो जाएगा। इस तरह से ये भी हो जाएगा। इसके बाद देखिए, यूयम किम विद्यालयम गच्छत, लिट लकार में बदलना है, तो गच्छत को क्या करना है, गमिष्यत। माता पितरो तपसा निष्कृति, देखिए पृथ्वी तपः वर्षतैरपि आर्यभट्ट पादम तदा, इसको देख करके जरूर याद कर लेना, क्योंकि ये कई बार आया है, इसलिए बच्चों इसको ध्यान से देख लेना। माता पितरो तपसा निष्कृति वर्षतैरपि होता है। अस्माकम प्रथम उपग्रह का नाम, हमारे प्रथम उपग्रह का नाम क्या है, आप लोग जानते हैं, आर्यभट्ट है, जो 1975 में छोड़ा गया था। आर्यभट्ट अस्ति। फिर पृथ्वी स्वकीय अक्ष घूर्णति, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। दृष्टिपूतम नशेत पादम, यह श्लोक है, श्लोक में से ये पादम छोड़ दिया है। यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति। चंद्रग्रहण कब होता है, तो यदा और तदा का इसमें प्रयोग किया गया है, संबंधबोधक अव्यय का। त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वम समाप्यते, तपः यहाँ पर हो जाएगा। ऐसे ही देखिए, घ खंड है 25 नंबर का, 25 मार्क्स का। इसमें 3 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो आपके कहीं से भी गद्यांश उठाकर दे देगा, उससे प्रश्न पूछा जाएगा। एक श्लोक देगा, उससे प्रश्न पूछा जाएगा, और एक नाटक से प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये तीनों तरह के प्रश्नों को जरूर देख लीजिएगा। ये हो सकता है कि यही दे दे, इसलिए इसको भी देख लेना है। सूर्य कस्याम दिशायाम उदेति, तो पूर्व दिशायाम, इसी में से देख देख कर कैंसर निकलना है, कहीं बाहर से नहीं। तो कह चला अस्ति तो सूर्य अचल अस्ति, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, ये भी ढंग से पढ़ लेना है। ऐसे ही भाषिक कार्य है, भाषिक कार्य में कह रहा है कि पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिर होती है। इस वाक्य में वर्तते क्रियापद से कह करता, वर्तते यानी है, क्रियापद का कर्ता क्या है, तो कौन है भाई, तो स्थिर कौन है, तो पृथ्वी है, तो पृथ्वी करता है, सब्जेक्ट है। अधुना इति पदस्य किम पर्याय पदम, अधुना को पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स क्या होगा, तो संप्रति और इदानीम दोनों ऊपर है, उसमें से चुन करके लिख लेना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये आपका दे दिया इस तरह से, इसी में से चुन करके आपका आंसर निकालना है। संपूर्णम सदैव अस्ति खाद्यान्न भांडम नदीनाम जलम यत्र। अब कह रहा है इयम भू कीदृशी अस्ति, यह पृथ्वी किस तरह की है, तो देवगीया है। इस तरह से आपका फिर पूर्ण वाक्य हो गया ये। ऐसे ही ये हो गया भाषी कार्य, देखो इयम वीरा भोग्य इति कस्य विशेषणम अस्ति, मैं हमेशा बताया हूँ कि किसका विशेषण है, तो भू का है, पृथ्वी का है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सदा परमाणाम उत्सवनम धरेयम अत्र अव्ययपदम किम, तो सदा, सदा हमेशा, कोई इसका विभक्ति वचन लिंग कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए ये आपका अव्ययपद है। ऐसे ही नाटक में से तो ये परमिंदर और ये सब में से दे सकता है उठा करके। श्वेत धारा ये के प्रस्रवंती श्वेत बिंदव, ये खूब बढ़िया से लेसन पढ़े हो तुम लोग,
बिल्कुल अच्छे करोगे, मुझे तो ज़्यादा उम्मीद है, इसलिए कोई ज़्यादा करने की ज़रूरत है। स्मृति पथम किम आयाति स्मृति पथम शुक्ल महोदय रचिता श्लोका तब ये तप्तै वाता धात तप्तै वाता धातै तुम। अब डैश डैश करके मैं इतना बड़ा नहीं लिख सका, इसलिए शॉर्ट में कर दिया हूँ, उसी में से देख करके इसको लिख लेना है। फिर श्लोके दृश्यंती इति क्रियाया कर्तृपदम किम, क्या है कर्ता पद, इसमें तो मेघा हो जाएगा। अंतः, अंतः का विलोम पद क्या होगा, तो बही, अंतः मतलब अंदर, तो बही मतलब बाहर। ऐसे ही देखिए, ये जरूर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 ये जरूर आएगा एनुअल में, पक्का 100% ध्यान रखिएगा। कोंक को कुक्षी, गोद को क्रोड़ा, कुआं को कूपह, दूध को दुग्धम, चाहे और भी जो और दो बच गए हैं उसको भी देख करके आप तत्सम रूप जरूर देख लीजिएगा, संस्कृत रूप में ये जरूर आता है, पक्का। नहीं देखेंगे तो आपको अफसोस होगा कि मैं 2 नंबर जानबूझ करके छोड़ करके आ गया, जानते हुए भी। इसलिए जो मैं बता रहा हूँ ध्यान देना है। प्रश्न निर्माण के लिए तो इसमें से एक प्रश्न निर्माण तो कोई भी आ सकता है, इसमें कोई नहीं है, लेकिन जैसे महाराष्ट्र से है तो कस्य, ऐसे स्य वाला से कस्य करके क्वेश्चन बना लेंगे आराम से। कन्या भी तो का भी ही, कन्या के लिए का लिख दिया और भी जो कहते हैं उसमें से उठा करके इसमें डाल दिया। महाराष्ट्र के लिए क लिख दिया और स्य जो बच गया वो स्य इसमें जोड़ दिया। क खाली लिख दो बस उसमें से। कन्या नाम तो कासाम ये हो जाएगा। मनुष्य नाम तो केसाम, मनुष्य हो गया तो मनुष्य के लिए के, और ये थोड़ा सा अलग हो गया, मैंने 4 में से 2 तो ऐसे भी सही हो जाएंगे। अब भिन्न प्रकृति वाला ये भी 100% ध्यान रखना है कि भिन्न प्रकृति पक्का आता है, तो इसमें से जो चुन करके आपको एक ही लेसन या एक ही लेसन में शायद है या 2 लेसन में, इसको देख करके ज़रूर कर लेना है आपको। और ये श्लोक जरूर इस तरह से मिलाने वाला श्लोक जरूर एक रहेगा। ये 4 नंबर का आता है, इसमें 2 दिया है, हो सकता है 4 नंबर का हो या 2 नंबर का भी हो, कोई बात नहीं, तो एक एक नंबर ही जोड़ करके इतने नंबर 60 हो जाते हैं। इसलिए बच्चों एक एक नंबर का ख्याल रखना है। 2 अगर आता है तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा सीधे, हाफ जुड़ता है इसका। श्लोका नाम मेलनम कुरुत, श्लोकों का मिलना करना है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, 4 बढ़ते हैं किसके, आयु विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल ये 4 बढ़ते हैं। तयो नित्यम प्रियम करात, उनका प्रिय करें तो प्रियम को प्रियम से जोड़ देना, तो प्रियम तो यहाँ है नहीं। सर्वम परवशम दुखम, सब दूसरे के वश में दुख है, तो सर्वम आत्मवशम सुखम, दुख और सुख को जोड़ लेना, या सर्वम सर्वम को जोड़ लेना, तो ये हो जाएगा सर्वम परवशम, तो सर्वम आत्मवशम है, तो सर्वम सर्वम दोनों के शुरू में है, इसको जोड़ लेना है। यम माता पितरौ क्लेशम सहते, तो ये हो जाएगा आपका। फिर ये घटनाक्रम देख लेना इस चैप्टर का, तो इस तरह से आपका ये पूरा हो जाएगा बच्चों। धन्यवाद, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छा करेंगे, और ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि चलो कोई मेरा ढंग से पढ़ा है, तो लाइक करने पर मुझे विश्वास होता है, काउंट कर लेता हूँ कि कितने बच्चों ने देखा, कितनों ने काम किया, और जो करेंगे वो अच्छा नंबर लाएंगे। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है बच्चों, बहुत अच्छे ढंग से करना। थैंक यू वेरी मच।